कुछ एक्टिविटी होती रहे। अगर हम अपने शरीर को काम करवाएंगे ही नहीं तो हमारा शरीर एकदम लेथर्जी बन जाएगा, लेजी बन जाएगा, जिसके कारण आप देखोगे थोड़ी थोड़ी करके हमारे बॉडी में कैलोरी बढ़ती जाएगी। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, अगर हम जितना खाना खाते हैं उतना ही कैलोरी को बर्न करना है, वरना क्या होगा, वो कैलोरी हमारे बॉडी में चर्बी बन के बढ़ती जाएगी, है ना। कॉजेस ऑफ ओबेसिटी के दूसरे एसोसिएटेड फैक्टर्स क्या है? प्रेगनेंसी। आपने देखा होगा बहुत सारी लेडीज को प्रेग्नेंट होने के बाद भी मोटापा होते हैं आफ्टर प्रेगनेंसी इफेक्ट। जो लोग स्मोकिंग को छोड़ते हैं ना, उनमें भी मोटापा होता है। जो लोग, अगर कोई बहुत क्रॉनिक स्मोकर्स हैं जो एनी टाइम स्मोक करते हैं, अगर वो कभी छोड़ने की कोशिश करे स्मोकिंग, तो उनमें भी वेट गेन हो जाता है। जो प्रॉपर स्लीप नहीं लेते उनमें भी मोटापा होता है। स्ट्रेस, माइक्रोबायोम एंड अगर किसी ने पहले, ठीक है, अगर किसी ने पहले वेट लॉस करने की कोशिश की है तो उनको भी होगा, अगर आपने उस कोशिश को बरकरार नहीं रखा तो, राइट। तो अगर आप एक बार वेट लॉस कर लोगे ना, लेकिन ध्यान में रखिए वेट लॉस करने के बाद भी आपको बैलेंस डाइट मेंटेन करना पड़ेगा। आप चलो मेरी वेट लॉस हो गई, इस खुशी में कभी भी आप एक्सेस खाना मत खाइएगा, वरना क्या होगा, थोड़े महीनों के बाद फिर से वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। अगर हम ओबेसिटी को ग्लोबल क्राइसिस में देखें तो रिसेंट स्टडीज हैव रिपोर्टेड दैट, रिसेंट स्टडी में एक रिपोर्ट आया है दैट ग्लोबली मोर देन 1 बिलियन एडल्ट्स आर ओवरवेट, यानी कि ग्लोबली 1.9 बिलियन एडल्ट्स जो है वो ओवरवेट है और 650 मिलियन लोग अप्रोक्सीमेटली, आपको पता है 2.8 मिलियन लोग वो बीइंग ओवरवेट और ओबेस के कारण ही मर्डन कीजिए। 2.8 मिलियन, कोई किडनी फेलियर के कारण डेथ हुआ, किसी का कोई के कारण डेथ हुआ, है ना। लेकिन आप कभी सुना था आपने कि मोटापा की वजह से डेथ हुआ, राइट? लेकिन होता है, और 2.8 मिलियन डेथ मरते हैं लोग बिकॉज ऑफ ओवरवेट और ओबेस, राइट। ग्लोबली मोटापा भी एक कारण है मृत्यु का। तो क्यों उस मोटापा को जब हम कंट्रोल कर सकते हैं तो क्यों हम उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं? दिनता उठी तो 4 दिन तो दिनता लगा दिन, राइट। ओबेसिटी अगर हम बात करें तो यूएसए, यहाँ पे एक एक करके सारी कंट्री आ रही है। अगर हम यूएसए की बात करें तो सबसे रोल्स, और इंडिया की बात करें तो इंडिया 3rd नंबर में है। दुनिया के छोड़ देते, दुनिया के बारे में छोड़ देते, आप सिर्फ इंडिया, वो भी 2017 की डाटा है, 2017 की डाटा है। कौन से नंबर में है? 3rd नंबर में है, राइट। अगर हम बिजनेस के प्रोस्पेक्ट में भी देखें तो अगर आप वेस्लिंग रेंज के ऊपर भी अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो बहुत अच्छे से आप बिजनेस कर सकोगे इसके ऊपर भी। क्यों? बिकॉज इंडिया में ही सबसे ज्यादा मोटे लोग हैं, आई मीन ओबेस लोग हैं, राइट। 3rd नंबर, पता नहीं कब फर्स्ट पोजीशन पे आ जाए, बिकॉज हम इंडियंस जो है पहले खेती करते थे, हार्ड वर्क करते थे, इसलिए हम ज्यादा ओबेस या ओवरवेट नहीं होते थे। लेकिन आजकल अगर देखिए, अगर यहाँ से वहां में भी अगर स्कूल हो तो बच्चों को पैदल की जगह उनको हम आराम से स्कूटी में छोड़ने चले जाते हैं। ये हमसे ही तो गलती हो रही है। जहां आपके बच्चे 5 स्कूल पहुंच सकते हैं, वहीं पे हम स्कूल करके उनको भेज रहे हैं। तो बॉडी में एक्सरसाइज, घर में गाड़ी है, स्कूटी है, तो बच्चे आराम से उठेंगे और जाएंगे, तो एक्सरसाइज कैसे होगा, राइट। सो आजकल इंडिया जो फिजिकल एक्टिविटी की जो काम है वो बहुत ही घट चुका है, इसीलिए इंडिया जो है 5th यानी कि 3rd नंबर पे आ चुका है। चाइल्डहुड ओबेसिटी सबसे भयंकर चीज है ये। चाइल्डहुड ओबेसिटी की अगर हम बात करेंगे तो बच्चे, अगर बच्चे में ही वो ओबेस है ना, तो बाद में जाके, फ्यूचर में जाके 26% चांसेस इसके क्या होते हैं पता है? हाइपरटेंशन होने के चांस होते हैं, टाइप 2 डायबिटीज होने के चांस होते हैं, जॉइंट एंड स्पाइन डिजीज,
हार्ट डिजीज और फिजियोलॉजिकल डिस्ट्रेस। ऑब्वियसली एक लड़का और एक लड़की अगर बहुत ज्यादा ओबेस हो तो कॉलेजेस में, स्कूल्स में, कलीग्स में उनको छेड़ना तो छेड़ते ही है, तो वो मेंटली स्ट्रेस्ड हुए कि नहीं, राइट। तो अगर आपके घर में कोई ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ज्यादा ओबेस है, काइंडली उन्हें आप ट्रेन करना शुरू कर दीजिए, फिजिकल एक्टिविटी शुरू कर दीजिए, साइकिलिंग शुरू कर दीजिए। आपको पता है 43 मिलियन प्री स्कूल चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड आर ओवरवेट और ओबेस। 43 मिलियन स्कूल चिल्ड्रन, प्री स्कूल यानी कि स्कूल जाने से पहले के बच्चे, स्कूल गोइंग भी नहीं, प्री स्कूल जो जाते हैं ना एबीसीडी सीखने के लिए प्री स्कूल पे, राइट। वो उस प्री स्कूल के बच्चे 43 मिलियन बच्चे आपकी क्या है, ओवरवेट और ओबेस। और कारण क्या है, जंक फूड, राइट। जंक फूड 2000 में 20% देखा गया, 2005 में इंक्रीज होके 50। देखते जाओ आप ओबेसिटी की रेट किस तरीके से बढ़ते बढ़ते घटे घटे इसका ग्राफ है। घर बैठ के ड्राइंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ आप एक स्किपिंग खरीद के ला दीजिए और अपने बच्चे को स्किपिंग करने के लिए भी कहिएगा, वो भी एक तरीके से हमारे लिए अच्छा है। जब आप मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं, अपने बच्चे को भी लेके जाइए, उनको एक हैबिट सा जाएगी, है ना। तो प्लीज टेक केयर ऑफ योर बेबी। अगर वो ओबेस है, अगर वो ओवरवेट है, तो प्लीज अभी से उनके लिए आप काम करना शुरू कर दो। ओबेसिटी इंडिया, अगर आप इंडिया की बात करें तो 1.35 करोड़ इंडिविजुअल आर अफेक्टेड विद ओबेसिटी। तो आप अपने बिजनेस यहीं से देख सकते हो, सिर्फ इंडिया के अंदर ही 1.35 करोड़ लोग ओबेस है, ओबेस 1.35 करोड़। अगर हम बिजनेस के प्रोस्पेक्ट से भी देखें तो बहुत अच्छा है, हेल्थ के प्रोस्पेक्ट से देखें तो बहुत बुरा है। आपको पता है मैक्सिमम ये मोटा होने का, यानी कि ओबेस होने की एज क्या है, 28 to 38। बिकॉज इस समय लेडीज का प्रेगनेंसी और जेंट्स में वो एकदम से अपने शरीर को छोड़ा हो गया हूँ, आपकी क्या जरूरत, में कुछ भी खाता हूँ, के बाद बहुत सारे लोगों में अल्कोहल कंजम्पशन हो जाता है, हम घर के बाहर रहते हैं तो हमारा जंक फूड खा जाती है ना, ये सारे रीजन है। तो अपने बीएमआई भी डिस्कस की थी, तो उस बीएमआई को भी हमें मेंटेन रखना है, से ज्यादा नहीं करनी है, उससे कम ही हमारे बीएमआई को है। इसलिए एवरीडे एक्सरसाइज कीजिए, अच्छा खाना, ज्यादा से ज्यादा सब्जियां खाइए, है ना। नो एंड अवॉइड द फूड ट्रैप्स। आप ऐसे, आपको जो जो खाने से आपको लगता है आपके बॉडी में वेट गेन हो रही है, उस खाने को आप अवॉइड कीजिए। अपने वेट को रेगुलरली चेक कीजिए, और अगर आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हो या अगर आप कोई खाना खा रहे हो तो उसमें प्लीज फोकस रहिएगा। ऐसा नहीं कि आप 1 मंथ से खाना खा रहे हैं, आप हेल्दी खाना खा रहे हो और एक दिन आपको जबरदस्त पार्टी में इनविटेशन मिल गई और आपने अपने डाइट को खराब कर दिया। बिल्कुल नहीं, अभी नहीं करेंगे, ठीक है। आप हमेशा हेल्दी खाएंगे, करेंगे, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट अपने करके रखेंगे। अगर हम वेट मैनेजमेंट इन इंडिया की अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री स्टडीज ऑफ द फिटनेस सर्विस मार्केटेड 6 यूजर्स है इंडिया में, आपको पता है 6 मिलियन एक्टिव यूजर्स फिटनेस की सप्लीमेंट्स को लेते हैं। इंडिया में वेट लॉस डाइट एंड वेट मैनेजमेंट मार्केट ने रिकॉर्ड सेट किया है 9.26 CAGR ड्यूरिंग फोरकास्ट ऑफ 2025। आपको पता है सिर्फ मुंबई में ही, सिर्फ मुंबई इज फॉर एग्जाम्पल हैज ग्रोन फ्रॉम 12 करोड़ इन सेल्स इन 2017। 2017 में यही वेट मैनेजमेंट के सप्लीमेंट्स वगैरह जो आती है ना, ये सब चीज में 1200 करोड़ उसने ग्रो किया है, 1200 करोड़ टू 2000 करोड़ बाय 2019 ग्रोथ रेट है, राइट। सो आप इमेजिन कर सकते हो इसे कि कितने लोग आई मीन वेट मैनेज सप्लीमेंट्स लेते हैं। आप थोड़ा सा ऐसी कोशिश करोगे तो आप जिसको सप्लीमेंट दे बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा,
और आपके बिजनेस में भी रिजल्ट आएगा। हाउ टू प्रमोट स्लिमिंग ट्रिप, मार्केटिंग टिप की बात करें, डोंट सेल वेट पीपल। आप वेट लॉस प्रोग्राम सेल मत कीजिए टू फैट पीपल। अगर आप मोटे लोगों को देना शुरू करोगे ना, तो वो लोग लेंगे नहीं, वो लोग प्रोडक्ट को लेंगे नहीं। Go to the gym and start talking to some of the fit people there. नंबर 1, यहाँ पे जो लिखा होगा आप समझे नहीं होंगे। यहाँ पे लिखा है वेट लॉस प्रोग्राम हमें मोटे लोगों को नहीं देना। अगर आप मोटे लोगों को देंगे ना, वो उनके ईगो के कारण वो नहीं लेंगे। सो अगर किसी के फैमिली में हस्बैंड ओबेस है, तो आप प्रोडक्ट वाइफ को समझाइए। ओके, आप प्रोडक्ट वाइफ को समझाइए या उनके बच्चे को समझाइए, वो अच्छी तरीके से समझेंगे। लेकिन जो ओबेस पर्सन है ना, वो ईगो के कारण भी मे बी मैं आपको कह रही हूँ, शायद ईगो के कारण भी ना समझे, या वो ऐसा कहे कि मैं जैसा हूं वैसे ही ठीक हूँ, अब इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत। इसकी जरूरत, मोटापा को कम करने की जरूरत हमें हर एक स्टेज में है। तो इसलिए जब आप किसी को वेस्लिन रेंज के बारे में समझाएंगे ना, उस पर्टिकुलर इंसान को मत समझाइए। जो उनके खास इंसान है या उनकी वाइफ है, बच्चे हैं, उनको आप समझाने की कोशिश कीजिए। जिम्स जाना शुरू कर दीजिए, जिम के ऑनर से बात करना शुरू कर दीजिए, उन्हें देना शुरू कर। जिम लोग क्यों जाते हैं? अपनी वेट मैनेजमेंट के लिए। जब आप उन्हें हमारा वेस्लिन रेंज के बारे में बताएंगे, तभी तो वो जिम ऑनर भी अपने सबको बताएंगे, उनके कस्टमर्स को बताएंगे, राइट? इफ यू आर सेलिंग समथिंग, डू नॉट सेल इट टू पीपल हु नीड इट। यहाँ पे वही कहा है, अगर आप किसी को सेल करना चाहते हो, कुछ जिसको चाहिए उससे सेल मत कीजिए। जिसको उसके प्रॉब्लम के बारे में पता है, आप उन्हें शेयर कीजिए। और जो पैसे खर्च करने के लिए तैयार है अपने हेल्थ के लिए, आप उन्हें सजेस्ट कीजिए। रॉन्ग पर्सन के ऊपर जाके अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। जैसे कि अगर आपके फैमिली फ्रेंड्स में या कोई टीम मेंबर में कोई ओबेस है, आप उन्हें जितना भी समझाए, 100 में से 20% लोग समझेंगे, 80% लोग मना कर देंगे। लेकिन हम उन 80% के फैमिली मेंबर से जाके तो बात कर सकते हैं ना, हेल्थ कंडीशन बता सकते हैं, तभी वो लेना शुरू करेंगे। ये चीज आप हमेशा याद रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट विद वेस्टीज वेस्लिम रेंज। आइए वेस्लिम रेंज के बारे में डिस्कस करते हैं। वेस्लिम शेक, वेस्लिम टी और वेस्लिम कैप्सूल। वेस्लिम शेक खुद एक खाना है। जैसे कि क्या होता है, वेट लॉस करने के चक्कर में बहुत सारे लोग खाना छोड़ देते हैं, है ना? तो खाना छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। उस शेक ले सकते हैं, दिन में 2 बार आपको लेना है, 3 बार। वेस्लिम टी दिन में कभी भी लीजिए, दिन में तक आप ले सकते हैं, जो वेट मैनेजमेंट में बहुत अच्छे। उसके बाद वेस्लिन कैप्सूल जो हमारे वेट लॉस में मदद करता है, ये भी हमें एम्प्टी देगा। सो आइए आप सब अब डाइट चार्ट को लिखिए। डिटॉक्सिफिकेशन के ऊपर की थी, आज हम डाइट लिखेंगे इन फॉर वेट। उठने के साथ साथ गुनगुना पानी, ल्यूकवार्म। उसके साथ आप लेंगे एक वेस्लिन की कैप्सूल और कैप्सूल। प्लीज आप लिखना शुरू कर दीजिए, या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, बेटर रहेगा। और उसके बाद वेस्लिन कैप्सूल और एलोवेरा की कैप्सूल लेने के बाद आप वेस्लिन टी लेना शुरू कर सकते हैं। ओके, आप वेस्लिन टी लेना शुरू कर सकते हैं। डन। अर्ली मॉर्निंग कैप्सूल, एलोवेरा और वेस्लिन कैप्सूल लेने के बाद 15-20 मिनट बाद आप वेस्लिन टी लीजिए, है ना? ब्रेकफास्ट में आप, अगर आप वेस्लिन शेक लेना है तो आप ले सकते हो ठंडे पानी या दूध के साथ। दूध से आपको मलाई निकालना है। ठीक है, ये हो गई ब्रेकफास्ट। वेस्लिन शेक लेने के बाद भी अगर आपको भूख लगा, ब्रेड ले सकते हैं टोस्ट करके, ओट्स ले सकते हैं, व्हाइट आपने ले लिया 2, प्रोटीन पाउडर आपने, फ्लेक्स आपने ले लिया, फ्रूट सलाद आपने ले लिया, उसके साथ कंबायोटिक्स और फ्लैक्स तो आपको ओके, फ्लैक्स की 2 कैप्सूल्स तो आप लेंगे ही लेंगे, बिकॉज फ्लैक्स भी बहुत अच्छे से चर्बी जलाने में मदद करता है। ओके, फ्लैक्स तो आप लेंगे ही लेंगे। ओके, यहाँ तक डन, ब्रेकफास्ट डन, आपको समझ में आ गया?
ओके, देखिए अगर आप ये जो मैंने ऑप्शन दिया है वेस्लिम शेक लेने के बाद अगर आपको भूख लगती है तो आप ये ऑप्शन और ये सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। अगर आपको ब्रेकफास्ट में वेस्लिम शेक नहीं लेना तो आप नॉर्मल सा कोई ब्रेकफास्ट ले सकते हैं और ये डोकम्बाटिक्स और फ्लैक्स को ऐड कर सकते हैं। ओके, है ना। मिड मॉर्निंग में हम लेंगे टी, एलोवेरा की 2 कैप्सूल्स, आलमंड्स। देखिए मैंने आपको चार ऑप्शंस दिए हैं ना, फ्रूट सलाद और वेजिटेबल सलाद, आलमंड्स। वेस्लिम टी और एलोवेरा तो हम लेंगे ही लेंगे, उसके साथ ये जो 3 ऑप्शंस है, 3 आप डिवाइड कर सकते हो एक करके। ये हो गए मिड मॉर्निंग। और डाइटरी फाइबर, अगर आपके पास डाइटरी फाइबर अवेलेबल है तो मिड मॉर्निंग में आप डाइटरी फाइबर लीजिए। अगर किसी दिन डाइटरी फाइबर अवेलेबल नहीं है तो आप वेस्लिम टी, अगर वेस्लिम टी है घर पे तो वेस्लिम टी, एलोवेरा की 2 कैप्सूल्स, आलमंड्स, फ्रूट सलाद आप ले सकते हो। मैंने आपको 2 ऑप्शंस दिए हैं, एक वेस्लिम रेंज के साथ और दूसरा विदाउट वेस्लिम रेंज। डन। सो आप इस तरीके से दोनों को लिख सकते हैं। अगर आपको वेस्लिम, देखिए वेस्लिम रेंज के साथ लेंगे तो आपको वेट लॉस में बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। तो ये 2 ऑप्शंस हैं, एक वेस्लिम रेंज के साथ और एक विदाउट वेस्लिम रेंज। नाउ लंच में हम लेंगे वेस्लिम शेक, और वेस्लिम शेक लेने के बाद अगर आपको भूख लगती है तो नीचे दिए गए ऑप्शंस को आप ले सकते हो, स्प्राउट, सलाद, फिश, है ना। फिर आपके फ्रूट सलाद, फुल्का, लस्सी आप ले सकते हैं, दाल सूप ले सकते हो, दही ले सकते हैं, और उसके बाद आपको फ्लैक्स की 2 कैप्सूल्स लेनी है। फिश एंड चिकन आप ले सकते हो स्मॉल पीस, ज्यादा तेल में फ्राई नहीं करना है। ओके, दिस आर द ऑप्शंस। अगर आपको लंच में वेस्लिम शेक लेने के बाद भूख लगती है तो आप क्या करोगे, स्प्राउट्स या वगैरह ले सकते हैं। इवनिंग टी में वेस्लिम टी और हाई फाइबर बिस्किट्स। अगर वेस्लिम टी और हाई फाइबर बिस्किट्स अवेलेबल नहीं है डाइटरी फाइबर, आपकी मर्जी। देखिए डिनर में आई वुड सजेस्ट कि आप वेस्लिम रेंज को, ओके, डिनर में आप वेस्लिम शेक ना लेके नॉर्मल, लेकिन अगर बहुत सारे केसेस में लोगों को आता है या डिनर नहीं कर पाते तो ये आपके लिए पे हो, नॉर्मल खाना आपको मिल रहा है तो आप अपने लिए नॉर्मल रखते हैं हल्का फुल्का, और आपको लेनी है 2 फ्लैट। लेकिन अगर आप ऑफिस जाते हो, नाइट शिफ्ट है या कोई, तभी आप वेस्लिम शेक लेंगे कुम्बायोटिक्स। अवॉइड आपको क्या करनी है, केक्स, पेस्ट्रीज, रिफाइंड शुगर, ऑयली फूड, डीप फ्राइड फूड, जंक फूड, स्ट्रीट फूड, घी, चीज, बटर, पोटैटो, यम, सॉसेज, केचप, जैम, जेली, रिफाइंड फ्लोर, रिफाइंड आइटम्स, पैकेट जूस, है ना, पैकेट फूड, प्रिजर्व फूड, ये सब हमें अवॉइड करनी है वेट लॉस के समय पे। फूड्स टू बी गिवन, एक ही बारी में ज्यादा खाना मत खाइएगा, उसको कम कम करके खाइएगा, डिवाइड कीजिए। दिन में 3 या 4 स्मॉल मील्स बनाइए। न्यूफर इंक्लूड कीजिए, जैसे कि फ्लैक्स, क्रिल, कोकोनट, है ना, ये सारे ऑयल्स, ये सारे सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं। मंड्स आप लीजिए बिकॉज इसमें अच्छे गुड फैट्स होते हैं। ऑलिव ऑयल यूज कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स ऐड कीजिए अपने डाइट में। और हमारा जो वेस्लिम शेक है वो एक स्कूप हमें 100 देता है, सो हम कैलोरी को भी काउंट कर पाते हैं जब हम वेस्लिम शेक ले रहे हैं ना। और एक्सरसाइज इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, एक्सरसाइज तो आपको करनी ही करनी है एवरी डे। नॉर्मल वॉकिंग भी चलेगा, है ना। ईटिंग हैबिट शुड बी प्रॉपर ऑन टाइम। एंड वेट मैनेजमेंट का एक सबसे अच्छा चीज क्या आपको पता है, इंपॉर्टेंट चीज, आप अगर 9 बजे खा रहे हो ना ब्रेकफास्ट, तो नेक्स्ट डे भी 9 बजे ही होना चाहिए। 9:30 से क्रॉस नहीं कर पाएंगे, बिकॉज टाइम भी हमें मदद करता है हमारा वेट मैनेज करके रखने के लिए। ओके, सो टाइम टेबल खाने का प्रॉपर होनी चाहिए, कभी जल्दी कभी लेट नहीं होना चाहिए। एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिएगा।
कीप योर डाइजेशन गुड नेचुरली। आप बटर मिल्क लीजिए, लाइम वाटर लीजिए, कोकोनट वाटर, जिंजर प्लस मिंट जूस। आपने मिड मॉर्निंग में आपके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है बाई चांस, है ना, तो आप क्या कर सकते हो, नींबू पानी आप पी सकते हो, लस्सी बना के पी सकते हो, उस लस्सी में पुदीना और नमक डाल के बटर मिल्क बना के ले सकते हो। फिर उसके बाद जिंजर, अदरक अदरक को गर्म पानी में और मिंट को गर्म पानी में उबोल के उसको लीजिएगा। आंवला जूस लीजिए, मिंट जूस लीजिए, लेमन जिंजर जूस। ये सब क्या करेंगी, हमारे पेट को नेचुरली हेल्दी रखने में मदद करे। तो आज के सेशन में हमने जो डिस्कस किया वो था मार्केटिंग के बारे में, एंड देन हमने डिस्कस किया अबाउट द सप्लीमेंट्स की हमें कैसे लेना है और कौन से सप्लीमेंट्स हम इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी सवाल है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है, मुफा का मतलब मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, फैट्स है, फैटी एसिड्स है ये, जो हमने फैट्स के समय पे डिस्कस किया था। तो अगर आपके कोई भी सवाल है इस पे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा ठीक है, मैं वो यूट्यूब लिंक आज फिर से बना के मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, सब कुछ सेटिंग करके, ठीक है। मैं एक और बार मेरी यूट्यूब लिंक शेयर कर रही हूँ, आप चेक कर सकते हो। मैं आज भी एक यूट्यूब पे एक वीडियो डालूंगी, एंड सैटरडे जैसे कि मैंने कहा, राइट, सैटरडे कभी मैं अगर अगर मैं लाइव आ रही हूँ तो मैं आपको नोटिफिकेशन दे दूंगी। शुगर है तो वेस्लिन शेक जो है वो सिर्फ दिन में और बाकी टी भी एक बार देंगे। अगर किसी को वेट लॉस करना चाहते हैं ना तो वेस्लिन शेक की जगह डाइटरी फाइबर, प्लीज नोट डाउन। वेस्लिन को शुगर है तो आप वेस्लिन शेक ना दे के डाइटरी फाइबर दीजिएगा। यस यस, 12 आप दे सकते हैं, लेकिन 13 ईयर्स को भी दे सकते हैं। रूमीदास मैम 3 बॉक्स ले लिए, तो आप मुझे बताएं, इफ यू आर अ हेल्दी पर्सन आप कोई भी सप्लीमेंट्स यूज करना शुरू कर दीजिए। भी आपको आयरन की भी जरूरत पड़ेगी, तो आपके बॉडी में आयरन भी मिल रहा है और आपकी जो स्ट्रेस है, जो मेमोरी पावर है, वो भी इंक्रीज होगा। सो आई वुड सजेस्ट रूमी मैम आप मेटामाइन लेना शुरू कर दो। मेटामाइन के साथ आप लीजिएगा स्पाइरुलिना फॉर इम्यूनिटी, जो हमें तो अभी चाहिए ही चाहिए है, इम्यूनिटी की सप्लीमेंट, है ना। तो मेटामाइन के साथ स्पाइरुलिना लीजिए और एक डिटॉक्सिफिकेशन की सप्लीमेंट लीजिए। गैनोडर्मा को आप चालू रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम, 6 महीने तक भी आप ले सकते हो, 6 डब्बी भी आप खा सकते हो। पेट कम करने के लिए क्या सब्जी, अभी हमने जो डिस्कस किया वो सारे सप्लीमेंट देंगे। आप देंगे फ्लैक्स ऑयल। ओके रूमीदास मैम, यूरिक एसिड एसिड है मेरी, यूरिक एसिड है आपकी, तो किडनी हेल्थ फुट पैच, किडनी हेल्थ लीजिए, फुट पैच लीजिए और क्रिल, बस तीनों सप्लीमेंट्स नहीं ले सकती हैं तो कम से कम आप क्रिल लीजिए। थायराइड एंड भारी वजन पुरुष, धीरज जी ये सारे सप्लीमेंट्स आप दे सकते हो, और इसके साथ आप देना फ्लैक्स ऑयल और गैनोडर्मा, ठीक है। अगर किसी को थायराइड है तो सेम वेस्लिन शेक की जगह डाइटरी फाइबर ऐड कर दीजिए फॉर थायराइड एंड डायबिटीज। वेस्लिन शेक की जगह पे डाइटरी फाइबर ऐड कर दीजिए और बाकी सेम रहेगा। डायबिटीज के लिए, अगर डायबिटीज के तो ये बचन कमर यू एंड ऑलरेडी डायबिटीज का हमारा सेशन बहुत, सो आई वुड रिक्वेस्ट जब भी सेशन हो डायबिटीज की अटेंड कीजिएगा। चलिए मैं आप सबसे पूछती हूँ, आप सब मुझे बताइए, अगर से तो हम क्या देंगे, वेस्लिन कैप्सूल और फैट फ्लैक्स, आपकी मर्जी है। अगर वो वेस्लिन कैप्सूल लेना चाहते हैं वेस्लिन कैप्सूल, बट आई वुड रिक्वेस्ट, आई वुड सजेस्ट आप वेस्लिन कैप्सूल ही दीजिए। अगर आप दोनों देते हो ना तो दोनों भी दे सकते हैं। राहुल मांझी, ओके। सो मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, अगर किसी को डायबिटीज है तो हम क्या सप्लीमेंट देंगे। ग्लूको हेल्थ सनाया मैम ने, प्लीज आप नोट डाउन कीजिए, बेचन जी प्लीज नोट डाउन कीजिए, सप्लीमेंट्स को लिखना शुरू कीजिए फॉर डायबिटीज। सनाया मैम कह रही है ग्लूको हेल्थ,
यस, समीम सर भी कह रहे हैं ग्लूको हेल्थ। और कौन से सप्लीमेंट्स ग्लूको हेल्थ के अलावा? रूमी मैम काइंडली काइंडली आप मुझे मेल कर दीजिए ये सप्लीमेंट्स, आपके क्वेश्चन मुझे मेल कर दीजिए। सनाया मैम, रूमी मैम कह रही है नीम। प्रीति रानी मैम कह रही है नोनी, ग्लूको हेल्थ, नीम, स्टीविया। यस, प्लीज कर लीजिए नोनी, नीम, ग्लूको हेल्थ, स्टीविया। हमने बहुत बार थायराइड, हमने बहुत बार डायबिटीज, हमने बहुत बार पीसीओएस की ट्रेनिंग कर चुके हैं। काइंडली अटेंड द ट्रेनिंग एंड काइंडली मेल मी योर क्वेरीज। आपकी जो क्वेरीज है मुझे मेल कर दीजिए। मेरी मेल है suman.chettri, suman.chettri@mywestige.com। आज है हमारी ओबेसिटी के बारे में, सो आई डिस्कस ओनली अबाउट ओबेसिटी। अगर आपके कोई और सवाल है तो आप इस मेल एड्रेस पे मुझे मेल कर दीजिए। धकाल पद्मा मैम, काइंडली मेल मी। एंड अबाउट एसिडिटी, अगर हम गैस के बारे में बात करें तो आई थिंक ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो हम हर बार हर ट्रेनिंग में डिस्कस करते हैं। पद्मा मैम काइंडली आप ट्रेनिंग्स को अच्छी तरीके से अटेंड कीजिए, बिकॉज अबाउट एसिडिटी, अबाउट गैस हम बहुत बार प्रोडक्ट्स कंबाइन डिस्कस कर चुके हैं। सो आप मेरे सवाल, आपकी जो क्वेश्चन है आप मुझे मेल कर दो, आई विल श्योरली गेट बैक टू यू। एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू ओबेसिटी या ओबेसिटी के सप्लीमेंट्स के बारे में तो आप पूछ सकते हैं। यस, रीता देवी मैम, आप ये सप्लीमेंट्स बिल्कुल दे सकती हैं, आप दे दीजिए। आप सब मुझे बताइए, एसिडिटी के लिए सबसे पहले तो हमें धीरज सर ने कह दिया आंवला है, तो नंबर रखते हैं। सनाया मैम ने फाइबर कहा, यस फाइबर लिखना, लिखिए चंचल मैम, सब लिखिए। एसिडिटी के लिए आंवला, कंबायोटिक्स, सनायोटिक्स करेक्ट है ये भी, एंड टॉक्स। चंचल मैम आप लिखना शुरू कर दीजिए, फाइबायोटिक्स, टॉक्सिन, 4 सप्लीमेंट्स आप देंगे, फाइबर, आंवला, कंबायोटिक्स, टॉक्सिन फॉर एसिडिटी। डन, ओके। सो आप सबके पास मेरी मेल है, सो आपकी कोई भी क्वेरीज है काइंडली मेल कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप हमने जो आज ओबेसिटी किया उससे आपको इतना थोड़ा सा तो आइडिया मिल गई होगी कि इंडिया में ओबेसिटी 3rd रैंक पे आता है। अगर हम बिजनेस की तरफ से देखें तो बहुत अच्छा बिजनेस हम कर सकते हैं विद वेस्लिन रेंज ओनली, राइट। वेस्लिन के रेंज से ही हम बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। एंड ऑल्सो मैंने आपको एक रफ आइडिया यानी कि डाइट चार्ट शेयर किया है, जहां पे आपको रफ आइडिया मिल गई कि आप लोगों को किस तरीके से वेस्लिन की रेंज लेना सिखा सकते हो। एंड ऑल्सो रिमेम्बर, अगर किसी को थायराइड या किसी को डायबिटीज है, वेस्लिन शेक की जगह पे आप डाइटरी फाइबर दीजिएगा। प्लीज मेक अ नोट, अगर किसी को डायबिटीज या थायराइड है तो वेस्लिन शेक ना दे के हम फाइबर ऐड करेंगे उस पे। ओके, सो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा।